नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। माता दुर्गा की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं चारों ओर आप सभी देख पा रहे हैं, विराजमान हो चुकी हैं, हर जगह विराजमान हो चुकी हैं। आप सभी रोज देखते होंगे आते जाते, नहीं देखें तो बिल्कुल देखिए। आज हम वही करने वाले हैं, माँ दुर्गा के जो 9 रूप हैं उनका हम यहाँ पे इंग्लिश में मीनिंग जानने वाले। महिषासुर की जो कथा है माँ दुर्गा से रिलेटेड, उसके बारे में जानने। विजयादशमी, आप सभी जानते हैं कि रावण को राम भगवान ने, है ना, उसे मारा था, वध किया था। लेकिन इसका नवरात्रि से क्या संबंध है, नवरात्र क्यों मनाया जाता है, नवरात्रि का मतलब क्या है, हर एक चीज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो माँ दुर्गा के 9 रूप से हम प्रारंभ करते हैं कि माँ दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं और इंग्लिश में उसकी मीनिंग क्या है। और सबसे पहले बात आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए इंपॉर्टेंट वर्ड जानने को मिलेंगे। ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज होने वाली। माँ दुर्गा के बारे में तो जानने ही वाले हैं, साथ ही साथ बहुत ही नए नए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी भी जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में। तो वैसे भी माँ दुर्गा के 9 रूप के बारे में जैसे जानने से पहले एक श्लोक है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों के नाम, उनके 9 नाम उस श्लोक में दिए गए हैं। श्लोक कौन सा, मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ। ब्राह्मण है, पूजा पाठ करते रहते हैं, वैसे कोई भी कर सकते हैं, बहुत से लोगों को याद भी, इसलिए कोई जाति से वो लेना देना नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ हम लोग पढ़ते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से, मंत्र इस प्रकार से है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिताः, उक्त्यान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मनाः। इस प्रकार से वो श्लोक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन हिंदू मिथोलॉजी है पौराणिक कथाओं में, तो हिंदू पौराणिक कथाओं में माँ दुर्गा इज वन ऑफ द मोस्ट रिवियर्ड डिटीज। अब देखिए माँ दुर्गा क्या है, मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, रिवियर्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं सबसे ज्यादा सम्माननीय, पूजनीय। डेटीज का मतलब होते हैं देवी। क्लियर हो गया। तो हिंदू पौराणिक कथाओं में माँ दुर्गा सबसे पूजनीय देवी में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट, इस प्रकार से पूजनीय देवी एक है। ऑफन यानी अक्सर, ठीक है, तो उसे हम ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे इसे। डिपिक्टेड, अब यहाँ पर भी नया वर्ड मिल गया, ऑफन यानी अक्सर। डिपिक्टेड का मतलब चित्रित किया जाता है, वर्णन किया जाता है, डिपिक्टेड कहते हैं। एज यानी के रूप में, अक्सर उन्हें चित्रित किया जाता है, किसके रूप में, अ पावरफुल एंड कंपैशनेट गॉडेस, यानी कि पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली और कंपैशनेट मतलब दयालु देवी के रूप में उन्हें दर्शाया जाता है। शी इज बिलीव टू हैव मैनिफेस्टेड इन 9 डिस्टिंक्ट फॉर्म। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं आप, है ना। तो यहां तक हम आए थे, एंड कंपैशनेट गॉडेस। अच्छा, यहां पे है शी इज बिलीव टू हैव, यहां तक भी हो गया था। मैनिफेस्टेड इन 9 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। डिस्टिंक्ट फॉर्म मतलब होता है अलग अलग रूपों में, विभिन्न रूपों में। तो क्या होता है, माना जाता है, शी इज बिलीव्ड यानी माना जाता है कि उन्होंने क्या किया था, 9 अलग अलग रूपों में वो प्रकट हुई थी, 9 अलग अलग रूपों में प्रकट हुई थी। नोन एज द नवदुर्गा, नोन यानी जो जाना जाता है, एज यानी के रूप में, नवदुर्गा के रूप में जो जाना जाता है। ईच रिप्रेजेंटिंग अ यूनिक एस्पेक्ट ऑफ हर डिवाइनिटी। ठीक है, और ईच यानी प्रत्येक क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है यानी दर्शाता है, उसमें से हर एक क्या दर्शाता है, उनकी दिव्यता को दर्शाता है। यूनिक एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, अद्वितीय पहलू कहा जाता है। रिप्रेजेंटिंग है दर्शाना, तो अलग अलग क्या करता है, यूनिक पहलुओं को, अद्वितीय पहलू को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व करता है। दीज फॉर्म्स आर वर्शिप ड्यूरिंग द 9 days ऑफ नवरात्रि। और इन रूपों का, है ना, आर वर्शिपिंग यानी पूजा, क्या होता है, पूजा किया जाता है, पूजा होता है। ड्यूरिंग यानी के दौरान, द 9 days ऑफ नवरात्रि, तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान इन रूपों की पूजा की जाती है। हियर इज अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ईच ऑफ द 9 अवतार। हियर इज यहाँ पर है, ब्रीफ क्या होता है, संक्षेप में, छोटा सा, उसे हम ब्रीफ कहते हैं। ओवरव्यू ऑफ ईच ऑफ 9 अवतार, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि
जो 9 अवतारों में से प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण है, ओवरव्यू विवरण बोल सकते हैं। द स्टोरी ऑफ महिषासुर वध, और जो महिषासुर वध की जो स्टोरी थी, है ना, स्लेइंग ऑफ महिषासुर, इसका मतलब है वध करना, स्लेइंग कहा जाता है। तो वध को ही स्लेइंग कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले हम माँ दुर्गा की जो पहली अवतार है शैलपुत्री, उसके बारे में जान लेते हैं कि शैलपुत्री नाम क्यों पड़ा और क्या क्या है। शैलपुत्री मीनिंग डॉटर ऑफ द माउंटेन, शैल यानी पर्वत होता है, तो शैलपुत्री का अर्थ होता है पहाड़ की बेटी। इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा, ये माँ दुर्गा का पहला रूप है। सी इज द डॉटर ऑफ किंग हिमावन, और वो हिमवान है ना, हिमवान, और वो हिमवान की पुत्री है। द किंग ऑफ द हिमालयाज, हिमालय की जो राजा है उस हिमवान की पुत्री है। इन दिस फॉर्म, इस रूप में, सी इज, है ना, डिपिक्टेड राइडिंग अ बुल एंड होल्डिंग अ ट्राइडेंट एंड अ लोटस। तो वो क्या की थी, इस रूप में उन्हें बैल पर सवारी करते हुए और त्रिशूल, यानी होता है त्रिशूल और कमल को पकड़े हुए दिखाया गया है। फिर डिपिक्टेड यानी दिखाया गया है, डिपिक्ट करना है, डिपिक्टेड हो जाता है सेकंड फॉर्म, तो उसका पास्ट फॉर्म दर्शाया गया है। क्लियर है। तो बैल पर सवारी करते हुए और त्रिशूल पकड़े हुए, कमल पकड़े हुए, उसे दर्शाया गया है। सी रिप्रेजेंट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसे जुड़ जाता है, स्ट्रेंथ एंड डिवोशन, वह शक्ति और भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, दर्शाती है, शक्ति भक्ति दोनों को दर्शाती है। क्लियर हो गया शैलपुत्री के बारे में। चलिए देखते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। इन दिस फॉर्म, इस रूप में, माँ दुर्गा इज एन है एन यानी एक एम्बॉडीमेंट। चलिए लिखते जाइए इंपॉर्टेंट वर्ड, एम्बॉडीमेंट ऑफ पेनेंस। इसका मतलब क्या होता है, पेनेंस यानी तपस्या के रूप में, अवतार, इसे एम्बॉडीमेंट कहते हैं। एंड ऑस्टेरिटी, ठीक है, ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है, जिसे हम तपस्या, संयम कहा जाता है। ठीक है। तो माँ दुर्गा को इस रूप में तपस्या और संयम की क्या है, प्रतिमूर्ति है, उसकी अवतार है। सी इज शोन वॉकिंग बेयरफुट एंड होल्ड्स अ रोजरी एंड अ वाटर पॉट। सी इज शोन, उसे दिखाया गया इस रूप में ब्रह्मचारिणी के, वॉकिंग यानी चलते, बेयरफुट यानी क्या होता है, नंगे पैर, एंड होल्ड्स पकड़े हुए, है ना, अ रोजरी, अब इसका मतलब क्या होता है, माला पकड़े हुए, रोजरी कहता है। एंड अ वाटर पॉट, वाटर पॉट को कहा जाता है जल का एक घड़ा, है ना। ब्रह्मचारिणी सिंबलाइजेस का मतलब क्या होता है, वो प्रतीक है ना। परसेवियरेंस, ये भी लिख लीजिए, ये भी मैं भी देखा है इतना बड़ा। परसेवियरेंस, इसका मतलब दृढ़ता, एंड डिटरमिनेशन, दृढ़ शक्ति से कहा जाता है। तो ब्रह्मचारिणी को दृढ़ता, दृढ़ संकल्प की वो क्या है, प्रतीक है, वो दर्शाती है दृढ़ता को, दृढ़ शक्ति को। अगला है चंद्रघंटा, ये उनका तृतीय रूप है, तीसरा रूप है। माँ चंद्रघंटा इज वर्शिप्ड, तो माँ चंद्रघंटा की जो पूजा है ना, ऑन द थर्ड डे ऑफ नवरात्रि, तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। सी इज डिपिक्टेड, वही डिपिक्टेड यानी क्या होता है, उन्हें दर्शाया गया है विथ अ हाफ मून ऑन हर फोरहेड, हाफ मून यानी आधा चंदा, ऑन हर फोरहेड, फोरहेड यानी क्या होता है, माथे को फोरहेड कहा जाता है, तो उनके माथे पर अर्धचंद्र के साथ दर्शाया गया है। एंड राइड्स, सवारी करती है, अ टाइगर, और एक बाघ पर वो सवारी करती है। टाइगर यानी बाघ, शेरनी वाला है यानी शेर होता है। सी कैरीज वेपन्स इन हर 10 हैंड्स, कैरीज फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और वे क्या रखती हैं, हथियार रखती हैं अपने 10 हाथों में। एंड रिप्रेजेंट्स करेज एंड ब्रेवरी, और साहस और बहादुरी को दर्शाती है। रेडी टू डिस्ट्रॉय एविल, और बुराई को नष्ट करने के लिए वो तैयार है, ये दिखाया जाता है चंद्रघंटा में, तीसरा रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतने स्पीड से करेंगे, फिर महिषासुर की भी स्टोरी है, वो भी जल्दी सेंड कर देंगे। ये देखिए, फिर है कुष्मांडा, कुष्मांडा ये आपका चौथा रूप है माँ दुर्गा की। ये
कुष्मांडा इज नोन एज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। और जो चौथा रूप है कुष्मांडा, उसे कैसे दर्शाया गया है? ब्रह्मांड की निर्मात्री के रूप में दर्शाया गया है। एंड हर स्माइल इज सेड टू हैव ब्रॉट लाइट इनटू द कॉस्मोस। कॉस्मोस यानी क्या होता है? ब्रह्मांड को कॉस्मोस कहा जाता है। और उनकी जो मुस्कुराहट से, मुस्कान से ब्रह्मांड को क्या किया गया है? ब्रॉड लाया गया है, लाइट इनटू द कॉस्मोस। ब्रह्मांड में उसकी मुस्कान से प्रकाश फैलाया गया है, ऐसे दर्शाया गया है। सी राइड्स अ लायन। आप देखिए यहाँ पे शेर, वहां पे बाघ था, टाइगर था, यहाँ पे लायन। और वह शेर की सवारी करती है, राइड्स प्रेजेंट सिंपल टेंस। एंड होल्ड्स, फिर होल्ड में ऐसे ये जोड़िए प्रेजेंट सिंपल टेंस। वेरियस वेपन, वेरियस विभिन्न हथियारों को रखती है। सी सिंबलाइजेस द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। और वह ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा की प्रतीक है। रचनात्मक ऊर्जा की प्रतीक, रचनात्मक ऊर्जा को दर्शाती है माँ कुष्मांडा। फिर देखते हैं उसके बाद स्कंद माता, है ना, स्कंद माता। चलिए देखिए, एज द मदर ऑफ स्कंद लॉर्ड कार्तिकेय। देखिए स्कंद किसे कहा जाता है? कार्तिकेय, जो गणेश जी के भाई है ना, उसे स्कंद कहा। तो मदर ऑफ स्कंद, स्कंद माता, माता यानी माँ, तो स्कंद यानी कार्तिकेय की माँ। इस प्रकार से क्लियर है। तो कार्तिकेय की माँ के रूप में द कमांडर ऑफ द डिवाइन आर्मी। कमांडर यानी होता है जो हम बोलते हैं ना कि सेनापति, तो दिव्य सेना के सेनापति स्कंद की माता के रूप में दर्शाया गया है। सी इज डिपिक्टेड, है ना, उन्हें दर्शाया गया है होल्डिंग हर सन इन हर लैप। अपने बेटे को अपने गोद में, लैप यानी होता है गोद, लैपटॉप बोलते हैं ना, जैसे गोद के ऊपर रख के चलाते हो, लैप के ऊपर टॉप करके, यानी गोद के ऊपर रख के, उसे लैप कहा जाता है। लैप यानी गोद। याद करने के लिए समझाता हूँ इस प्रकार के एग्जाम्पल। तो आप देखेंगे स्कंद माता के गोद में ऐसे कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं। सी इज वर्शिप्ड फॉर हर मदरली लव एंड फेयर्स प्रोटेक्शन ऑफ हर चिल्ड्रन। और उसे क्या दर्शाया गया? अपने बच्चों की ममता और उनकी रक्षा के लिए उनकी पूजा की जाती है, ऐसे उसे दर्शाया गया है। उसके लिए पूजा जाता है उन्हें। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं कात्यायनी, माता कात्यायनी के बारे में चलिए जानते हैं। बॉर्न टू द सेज कात्यायन। अब देखिए कात्यायन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सेज यानी होता है साधु, साधु कात्यायन या संत कात्यायन के घर के द्वारा जन्मा, उनके द्वारा जन्म दिया गया। दिस फॉर्म ऑफ दुर्गा इज वर्शिप्ड फॉर हर फियर्स एनर्जी। ये फियर्स यानी डर वाला फियर्स नहीं, फियर्स यानी होता है प्रचंड, बहुत ज्यादा, अत्यधिक ऊर्जा, से फियर्स एनर्जी कहा जाता है। क्लियर है? तो ऋषि कात्यायन द्वारा जन्मा दुर्गा का यह रूप उनकी प्रचंड ऊर्जा के लिए पूजा जाता है। सी इज डिपिक्टेड राइडिंग अ लायन। उसे शेर के द्वारा, है ना, शेर की सवारी करते हुए दर्शाया जाता है। एंड वेल्डिंग अ स्वॉर्ड, है ना, वेल्डिंग अ स्वॉर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तलवार चलाते हुए दर्शाया गया है। सी इज बिलीव टू बी द वॉरियर गॉडेस हु, है ना, सी इज बिलीव्ड, तो ऐसा माना जाता है कि वॉरियर गॉडेस यानी कि वो योद्धा देवी के रूप में मानी जाती है। यहाँ पे देखिए नया वर्ड में वैनक्विशेस। वैनक्विशेस का मतलब क्या होता है? एविल यानी, है ना, जो होता है एविल यानी तो वही जो शत्रु या राक्षस को एविल कहेंगे। और वैनक्विशेस मतलब परास्त करना, हराना, इस प्रकार से इसका मीनिंग होता है। तो आप लोग लिख लिया करें जो जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है। तो उन्हें योद्धा देवी के रूप में माना जाता है, जो बुराई को क्या करती है? परास्त करती है। कात्यायनी, कात्यायन के घर जन्म ली थी इसलिए। फिर आती है कालरात्रि। कालरात्रि इज द मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा, फिरोशस फॉर्म। फिरोशस मतलब क्या होता है? क्रूर, भयंकर, निर्दयी, ऐसे बहुत सारा मतलब होता है। तो बहुत ज्यादा, है ना, प्रचंड फॉर्म के रूप में, यानी रूप जिसे कहा जाता है, सबसे क्रूर रूप है कालरात्रि, क्रूर रूप है ऑफ दुर्गा, माँ दुर्गा का। रिप्रेजेंटिंग द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, डिस्ट्रक्टिव यानी कि डिस्ट्रक्ट करने में, विनाशकारी ऊर्जा के रूप में दर्शाया जाता है, ऑफ टाइम यानी समय की, है ना। सी हैज अ डार्क कॉम्प्लेक्स। उनका रंग क्या है? डार्क कॉम्प्लेक्स यानी क्या होता है? उनका रंग गहरा है, काले कलर में है, कालाती। राइड्स अ डोंगी। डोंगी यानी होता है गधे, वो गधे की सवारी करती है। देखिए वहां पे देवी देवता भगवान ये सबके आगे जीव जंतु जानवर कोई छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं है,
हम लोग गधे को अलग रूप से देखते हैं, सुअर को थोड़ा सा है ना अलग रूप से देखते हैं, जबकि भगवान विष्णु ने तो वराह रूप का धारण किया था, सुअर का रूप धारण किया था उन्होंने पृथ्वी को उठाने के लिए। ठीक है, तो सोचिए वो सुअर का रूप भगवान खुद ले सकते हैं, तो उनके लिए सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो माँ गधे की सवारी करते, हम गधे की सवारी करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, हमको मजाक उड़ाने लग जाएंगे, लेकिन माँ खुद गधे की सवारी करी, यानी कोई जानवर छोटा बड़ा नहीं है। तो देखिए अलग अलग जानवरों की सवारी करते हैं, जानवरों को रूप धारण करते हैं, क्यों? उनका भी ताकि सम्मान हो धरती पे, इसलिए सब करते थे। एंड और ब्रीथ्स फायर, ब्रीथ्स फायर मतलब क्या होता है? ब्रीथ यानी सांस लेना भी होता है, लेकिन ब्रीथ फायर का मतलब आग उगलना भी होता है। और वो क्या करती है? आग उगलती है, देखेंगे आप कालरात्रि का। तो डिस्पाइट हर टेरिफाइंग अपीयरेंस, डिस्पाइट यानी के बावजूद, है ना, उनके भयानक रूप के बावजूद, सी ब्लेसेस हर डिवोटी विथ प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, वो क्या करती है? आशीर्वाद देती है अपने भक्तों की विथ प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, यानी कि नुकसान से या किसी प्रकार की हानि से सुरक्षा का आशीर्वाद देती है अपने भक्तों को, भयानक रूप होने के बावजूद भी। क्लियर है? 8वां 9वां बच्चा, फिर महिषासुर की स्टोरी सुनेंगे, वो भी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर उसके बाद महागौरी, महागौरी रूप देखते हैं। महागौरी इज अ फॉर्म ऑफ प्यूरिटी एंड सेरेनिटी। ठीक है, सेरेनिटी का मतलब क्या होता है? शांति, है ना, पवित्रता और शांति की के रूप में। सी इज डिपिक्टेड एज अ ब्यूटीफुल फेयर स्किन गॉडेस। अब देखिए इससे पहले जो कालरात्रि थी वो डार्क कॉम्प्लेक्स में थी, देखिए अलग अलग रूप में आई है। ऐसे नहीं कि कई लोग सोचते हैं ना माता गोरी गोरी ही जन्म क्यों लेती है, काले क्योंकि काले लोग बुरे होते हैं क्या? देखिए माता सब रूप में, भगवान भी देखेंगे कृष्णमान कभी काले हुए, है ना, राम मोहन का रूप लिए तो भी सांवले थे, और कभी गौरवर्ण में जन्म रूप लेते हैं, वो जन्म तो होता है उनका अवतार लेते हैं। वैसे ही महागौरी इससे पहले देखा आपने डार्क कॉम्प्लेक्स में थी, यानी काले रंग में थी, और महागौरी वो फेयर कलर, फेयर स्किन यानी कि गोरे बोल सकते हैं, उस प्रकार की त्वचा में थी, गोरी त्वचा के रूप में अवतार लिया। तो अलग अलग सभी किसी भेदभाव नहीं करते। तो वो क्या करती है? यहाँ पे आते हैं ना, महागौरी पवित्रता और शांति का एक रूप है। उन्हें एक सुंदर गोरी त्वचा वाली देवी हु राइड्स अ बुल, जो क्या करती है? बैल की सवारी करती है। एंड होल्ड्स अ ट्राइडेंट, ट्राइडेंट यानी ट्राइडेंट जिसे कहा जाता है, ट्राई यानी तीन बना, ट्राइडेंट यानी होता है त्रिशूल, तीन शूल, तीन कांटे, तो ट्राइडेंट कहा जाता है। एंड ड्रम, ठीक है, ढोल जिसे कहते हैं, त्रिशूल और ढोल धारण करती है। सी ब्लेसेस हर डिवोटी, वो अपने डिवोटीज भक्तों को आशीर्वाद देती है विथ पीस एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, यानी कि अपने भक्तों को शांति और हृदय की पवित्रता का आशीर्वाद देती है। ठीक है, अब आखिरी अंतिम माता दुर्गा का अंतिम रूप जो है वो है सिद्धिदात्री। चलिए देखते हैं सिद्धिदात्री के बाद। देखिए सबका नाम भी ले रहे हो आप, नवरात्रि के समय माँ दुर्गा का 9 नाम आपने सुन भी लिया, 9 नाम बोल भी दिया, बहुत आपको सच में पुण्य मिलने वाला। आप किसी भी धर्म को माने, चाहे माँ दुर्गा को माने चाहे ना माने, लेकिन इसका फल तो आपको मिलेगा। आपने नाम सुन लिया, आपको जरूर इसका फल मिलेगा। सिद्धिदात्री इज द 9th एंड फाइनल फॉर्म ऑफ दुर्गा। ये अंतिम है ना, 9वां और अंतिम रूप है, फाइनल है ना अंतिम रूप है। हु ग्रैंड्स स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल टूअल ऐसे लगा, चुअल ऐसे, स्पिरिचुअल पावर जो आध्यात्मिक शक्ति एंड विजडम और बुद्धि प्रदान करती है। ग्रैंड्स है ना प्रदान करना। तो सी सिट्स ऑन अ लोटस, वो कमल पर बैठती है। एंड इज सराउंडेड और घिरी हुई है बाय गॉड्स एंड सेजेस, ऋषिगण और देवताओं से घिरी हुई है। हु सीक हर ब्लेसिंग, जो सीक यानी मांगते हैं, हर ब्लेसिंग जो उनका आशीर्वाद मांगते हैं। क्लियर हो गया? तो वो अंतिम रूप है जो आध्यात्मिक बुद्धि और शक्ति प्रदान करती है, कमल पर विराजमान है, और उनके चारों ओर देवता और सेजेस यानी जो ऋषिगण होते हैं, साधु संत होते हैं, वो क्या करते हैं? आशीर्वाद मांगते हैं माता से। ये सिद्धिदात्री का। चलिए अंतिम देखते हैं महिषासुर वध की स्टोरी। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत लंबी नहीं है, जल्दी इसका एंड कर देंगे। महिषासुर वध, द स्लेइंग ऑफ महिषासुर। तो वध का मतलब किसी को मारना, स्लेइंग कहा जाता है वध करना। क्लियर? ये आपको मीनिंग पता चल गया।
द लेजेंड ऑफ महिषासुर। अब आपको लग रहा होगा लेजेंड, महिषासुर को लेजेंड कहा जा रहा है, क्या बात है भाई? ऐसे लेजेंड का मतलब एक तो दिव्य पुरुष को भी लेजेंड कहा जाता है, लेजेंड यानी दंत कथा को भी लेजेंड कहा जाता है, कहानी कथा दंत कथा उसे भी लेजेंड कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे महिषासुर को कोई दिव्य पुरुष नहीं बताया जा रहा है, तो उसे कथा के रूप में कहा जा रहा है। द लेजेंड ऑफ महिषासुर, तो महिषासुरा तो महिषासुर पढ़ेंगे। तो महिषासुर की कथा इज सेंट्रल टू द वर्शिप ऑफ माँ दुर्गा, यानी माँ दुर्गा की पूजा का केंद्र है। जो महिषासुर की कथा है ना, माँ दुर्गा की पूजा का केंद्र। क्यों पूजा करते हैं माँ दुर्गा की? यही उसकी सेंटर पॉइंट है। महिषासुर वॉज अ पावर डेमन, ऐसे डीमन ऐसे पढ़ा जाता है, डीमन यानी राक्षस। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस राजा, हु जो या जिसने थ्रू इंटेंस पिनेंस, थ्रू यानी के द्वारा, इंटेंस पिनेंस, पिनेंस यानी आपको पहले बता चुका हूं जिसका मतलब होता है तपस्या, है ना। तो घोर तपस्या के द्वारा के माध्यम से रिसीव्ड अ बून, एक वरदान प्राप्त किया। बून यानी होता है वरदान। फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा से। दैट मेड हिम, दैट यानी जिसने, है ना, मेड हिम उसे बना दिया। क्या बना दिया उसे? ये भी लिख लेंगे नया वर्ड, इनविंसिबल, ठीक है, इनविंसिबल, इनविंसिबल इसका मतलब अजेय, जो कभी पराजित ना हो, उसे हम इनविंसिबल कहा जाता है। अगेंस्ट यानी के खिलाफ, एनी मैन और गॉड यानी किसी भी इंसान और देवता के खिलाफ उसे अजेय बना दिया, अजेय, अजेय होने का वरदान दे दिया कि किसी से हारे ही ना। एम्पावर्ड बाय दिस बून, एम्पावर्ड मतलब होता है इस बून से, इस वरदान शक्तिशाली होकर, सशक्त होकर, महिषासुर बिगेन रेकिंग हैवॉक ऑन अर्थ, है ना। अब यहाँ पे डब्ल्यू स्टैंड, रेकिंग हैवॉक का मतलब क्या होता है? उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कहां पर? अर्थ एंड इन द हेवन, स्वर्ग और धरती पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ड्राइविंग द गॉड्स आउट ऑफ देयर किंगडम, और क्या कर दिया? देवताओं को उनके राज्य से बाहर निकाल दिया। अनेबल टू डिफीट हिम, अनेबल यानी उसे हराने में, डिफीट यानी हराना है, उसे हराने में असमर्थ। द गॉड्स टर्न टू डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फॉर हेल्प, फेमिनिन एनर्जी यानी कि क्या होता है? तो फेमिनिन यानी होता है महिला, ऐसे बोला जाएगा, स्त्री यूज किया जाता है। तो देवताओं ने क्या किया? दिव्य स्त्री, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फॉर हेल्प, यानी मदद के लिए उन्होंने दिव्य स्त्री ऊर्जा का रुख किया कि कोई स्त्री के रूप में कोई ऊर्जा आ जाए। क्योंकि देखिए क्यों इन्हें ऐसा वरदान मिला था, कोई भी आदमी और कोई भी देवता मुझे ना हरा सके, क्योंकि उसे लगता था औरत क्या मुझे हराएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, मैन और गॉड, मैन यानी आदमी और गॉड यानी देवता, कोई आदमी या कोई देवता मुझे हरा ना सके। तो अब इन्होंने बोला आदमी और देवता बोल रहे हैं, तो अब किसी देवी बोल सकते शक्ति के रूप में, देवी शक्ति के रूप में किसी को हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि इसने ऐसे वरदान तो नहीं मांगा। इसे लगा कि औरत क्या ही कर लेगी, औरत मुझसे थोड़ी जीत पाएगी, और यही उसके मौत का कारण बना। देखिए मदद के लिए उन्होंने दिव्य स्त्री ऊर्जा की ओर रुख किया। द कंबाइंड एनर्जीज ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, कंबाइंड यानी क्या होता है? एक साथ जुड़ा हुआ, उसे कंबाइंड कहा जाता है। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का जो मिला जुला संयुक्त जो शक्ति से गेव दिया, गिव गेव गिवन, तो गेव बर्थ टू माँ दुर्गा, माँ दुर्गा को जन्म दिया। ब्रह्मा विष्णु और शिव की संयुक्त शक्तियों ने माँ दुर्गा को जन्म दिया। अ गॉडेस यानी एक देवी, इम्बॉडिंग लिखा हुआ है, इम्बॉडिंग मतलब अवतार लेना, अवतरित होना, उसे इम्बॉडिंग कहते हैं। दे आर कलेक्टिव पावर, यानी कि जो उनकी सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। इम्बॉडिंग प्रतीक भी होता है। दुर्गा विथ हर 10 आर्म्स, दुर्गा मां अपने 10 भुजाओं के साथ रोड, राइड का सेकंड फॉर्म रोड हो गया, यहाँ पर राइड्स ऐसे सवारी करती, रोड, तो रोड किया ऐसे, क्योंकि पास्ट की स्टोरी है। इनटू बैटल अटॉप, और दुर्गा मां ने अपनी 10 भुजाओं के साथ अ लायन कैरिंग वेरियस वेपन्स गिवन टू हर बाय द गॉड्स। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया। देवताओं द्वारा दिए गए विभिन्न हथियारों को लेकर के साथ उन्होंने क्या किया?
शेर पर सवार होकर युद्ध में उतरी, युद्ध पर उतर गई। ये सब देवताओं ने जो जो हथियार दिए थे उनके 10 हाथों में वो युद्ध पर उतर गई। द बैटल बिटवीन माँ दुर्गा एंड महिषासुर रेज फॉर 9 days। अब देखिए 9 days, क्लियर हो गया आपको। तो माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला, 9 दिनों तक। इसलिए नवरात्रि मनाते हैं, अलग अलग दिन युद्ध चला, तो 9 दिन तक युद्ध चला, इसे नवरात्रि मनाया जाता। क्लियर हो गया। ऑन द 10th डे, 10वें दिन, दुर्गा विथ हर सुप्रीम स्ट्रेंथ यानी अपनी सर्वोच्च शक्ति के साथ एंड स्ट्रेटेजी और रणनीति के साथ फाइनली डिफीटेड महिषासुर बाय बिहेडिंग हिम। बिहेड यानी सर को धड़ से अलग कर देना। आखिरकार सर्वोच्च शक्ति और रणनीति के साथ महिषासुर का सिर काटकर उसे परास्त कर दिया, उसे हरा दिया मां दुर्गा ने 10वें दिन। दिस विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल इज सेलिब्रेटेड एज विजयादशमी और दशहरा। अब देखिए क्लियर हो गया। 9वें दिन तो हम 9 दिन तक चला तो नवरात्रि मनाते हैं। 10वें दिन आप देखेंगे विजयादशमी मनाते हैं। एक्चुअल में यही वो दिन था, क्योंकि पहले जो कैलेंडर था, सिर्फ अंग्रेज वाला कैलेंडर तो था नहीं, तिथि मनाते हैं, दशमी, नवमी, है ना। हम लोग हिंदी में से प्रतिपदा, द्वितीया या फिर एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ऐसे मनाते हैं, पूर्णिमा तक, अमावस्या तक। वैसे ही दशमी देखिए, नवमी, दशमी। तो विजयादशमी एक तो राम भगवान ने रावण को जिस दिन मारा था उस दिन भी दशमी तिथि थी। रामनवमी और रामनवमी भी मनाया जाता है, आप देखेंगे, और दशमी को विजयादशमी मनाया जाता है, वो भी जुड़ा हुआ है और ये कथा भी जुड़ी हुई है। तो दोनों के कारण विजयादशमी और दशहरा मनाया जाता है। दशहरा 10 दिन, विजयादशमी 10 दिन। ये देखिए क्लियर हो गया, 10 का यहाँ पे क्लियर हो गया आपको। इसलिए तो केवल बहुत से लोग बोलते हैं ना, सर राम जी आए थे दीपावली को, तब तो हमने वो किया था, दिया जलाए थे। लक्ष्मी माँ की पूजा क्यों करते हैं उस दिन? लक्ष्मी माँ की पूजा, राम भगवान आए थे, दिया जलाए, ठीक है, दीपावली मनाए। दीपावली को माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं भाई? क्योंकि उस दिन राम भगवान जिस तिथि को आए थे उसी तिथि को ही माता लक्ष्मी जी दीपावली के दिन ही, समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो माता लक्ष्मी उस समुद्र मंथन से निकली थी, उसी दिन निकली हुई थी। इसलिए दोनों दिन एक ही है, तो इसलिए दोनों मनाया जाता है। अब आप समझिए विजयादशमी केवल रावण के वध के कारण नहीं, ये भी एक कारण है जिसके कारण मनाया जाता है। माँ दुर्गा's विक्ट्री ओवर महिषासुरा symbolizes the triumph of। अब देखिए यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, सॉरी मोबाइल लिखा, 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए ट्रायम्फ, इसलिए लिखिए ट्रायम्फ। ट्रायम्फ यानी विजुअल, सॉरी हिंदी में विजुअल लास, यानी एकदम खुशी से विजय का, जीत की जो हम खुशी मनाते हैं ना, उसे ट्रायम्फ कहा जाता है। लिख लीजिए। उसके बाद देखिए राइचसनेस, राइचसनेस लिख लीजिए, राइचसनेस इसका मतलब होता है धर्म, धार्मिकता को राइचसनेस कहा जाता है। ओवर यानी के ऊपर, अब अन जोड़ दीजिए राइचसनेस में, अनराइचसनेस यानी कि अधर्म के ऊपर धर्म की जीत, एंड गुड ओवर एविल यानी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। समझ गया? बिल्कुल वही है। क्लियर हो गया? तो महिषासुर जो माँ दुर्गा की विजय, अधर्म पर धर्म की तथा बुराई पर अच्छाई की विजय का वो क्या है? प्रतीक है, ये जो जीत है महिषासुर के ऊपर। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे राम रावण का हम मनाते हैं विजयादशमी के दिन, वैसे महिषासुर और माँ दुर्गा की भी युद्ध हुआ था जिसमें माँ दुर्गा विजय हुई थी, क्योंकि उसने वरदान मांगा था, ना कोई देवता ना ही कोई मानव मुझे हरा पाए। तो अब क्या किया जाए? सब सोचेंगे क्या हनुमान जी को भेज देते, इनको भेज देते, उनको भी, जो भी। अब उस समय हनुमान जी का जन्म नहीं हुआ था, मतलब अवतार नहीं लिए थे, क्योंकि वो त्रेता युग की बात है, ये सतयुग के समय की बात होगी। तो उस समय अब सोचे कि अब भाई माँ लक्ष्मी अलग अलग सबका डिपार्टमेंट बटा हुआ है, वो धन संपत्ति संभालती है, सरस्वती माता थोड़ा पढ़ाई लिखाई संगीत की तरफ ध्यान देती है। अब क्या किया जाए भाई? कोई ऐसे देवी हमें चाहिए थोड़ा सा, है ना, युद्ध कर सके। तब क्या किया जाए? उन्होंने अपनी शक्ति प्रदान की और अपने सभी शक्ति से अलग अलग अस्त्र शस्त्र प्रदान करके माँ दुर्गा का उन्होंने क्या किया? अवतरण किया, माँ दुर्गा को प्रकट किया। और उस माँ दुर्गा 9 रात्रि तक, यानी कोई महिषासुर इतना वरदान प्राप्त था तो ऐसे वैसे तो है नहीं कि एक दिन में ही मर जाए। 9 दिनों तक भयानक युद्ध चली थी। इसमें आपने देखा अलग अलग रूप धारण की हुई थी माँ ने, अलग अलग दिन अलग अलग रूप धारण करके उन्होंने युद्ध किया था, और इस प्रकार से नवरात्रि मनाया जाता है। तो भाई ये थी महिषासुर वध करने वाली
माँ दुर्गा की कथा, उनके 9 रूपों का वर्णन, और यहाँ पे इंग्लिश में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखे। मैं तो गिनवाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इतने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे हमने सीखे हैं। तो हर काम बहुत ही अच्छे से हुआ आज, माँ दुर्गा की कृपा थी। जो हमने 9 रूपों का नाम भी हमने पढ़ लिया, उनका अर्थ भी जान लिया। चित्र आप देखना चाहें तो आप नेट में सर्च कर लेंगे, क्योंकि मैं एडिट वगैरह कुछ भी नहीं करता हूँ, डायरेक्ट वीडियो चलते रहते। कुछ यहाँ पे बाद में एडिट करता तो वीडियो डाल देता, लेकिन मैं सीधा लाइव आके सीधा डाल देता हूँ वीडियो को, या बनाता भी तो सीधा पोस्ट करता, कोई भी एडिट नहीं करता। तो इससे क्या होता है, फोटो वगैरह नहीं ला पाऊंगा। आप लोग सर्च कर लेंगे 9 दुर्गा के 9 रूप, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाता रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, आज कल ही दे दूँगा, तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम में चले आएंगे।